आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है असिस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज हम इसके में आज हम इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में समझने जा रहे हैं। इसमें को MS वर्ड भी कहते हैं और ये विन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसको सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन करने के लिए भी हमारे पास 2-3 तरीके के ऑप्शंस हैं। आप जिस तरीके से चाहें आप इसको ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास स्टार्ट मेन्यू यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शंस में आपको कहीं दिखाई देगा। अगर आपने रिसेंटली इसको ओपन किया होगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देता है तो फिर यहाँ पे आप WORD अगर आप अपने सर्च ऑप्शन में लिखते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। आपके सिस्टम में जो भी वर्जन होगा वो उसके हिसाब से दिखाई देगा। 2007 का है, 2010 का है, 13 का है या 16 का है। जो भी वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा उसका नाम वो दिखा देगा। अगर आपके पास इस तरीके से भी अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं या कुछ और प्रॉब्लम है तो आप एक ऑप्शन प्रेस कर सकते हैं विंडो के साथ R। इससे रन कमांड ओपन होता है। इसमें अगर आप विन वर्ड अगर आप लिखते हैं और एंटर करते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आपको ऑटोमेटिक खोल के दे देगा। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास सबसे पहले जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस देता है ये कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है या फिर कुछ जो ऑलरेडी पहले से इसमें टेम्पलेट बने हुए हैं उनमें से किसी एक टेम्पलेट को आपको ओपन करना है। तो आप जिस तरीके से काम करना चाहते हैं यहाँ पर ये आप इसमें से ओपन कर सकते हैं। इसमें आपके लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ रिसेंटली डॉक्यूमेंट्स के नाम होंगे जो आपने इससे पहले आपने बनाए होंगे या इससे पहले अपने आपने ओपन कर रखे होंगे। आप अगर पुराना कोई डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं तो आप यहीं से ओपन कर सकते हैं। अगर इसके अलावा और भी कोई इससे भी पुराना फाइल खोलना हो तो नीचे आपके पास ऑप्शन है ओपन अदर डॉक्यूमेंट। आप यहाँ पे भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अभी क्योंकि अभी हमें नया बनाना है तो यहाँ पे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। जो हमारे पास टेम्पलेट इसमें इंस्टॉल होता है इसमें बिजनेस आपके पास कार्ड्स पर्सनल इसमें बहुत सारे कैटेगरीज दिया हुआ है। आप इसमें चाहें तो इसको सर्च कर सकते हैं। ये ऑनलाइन होता है, आपके पास नेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए आपको कोई नेट कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप ओपन कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया है तो एक हमारे पास वर्क स्पेस आपके पास पेज ओपन होके आ गया और इस पेज पे के बाद हमारे पास यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू के नाम से कई सारे ऑप्शंस हमारे पास दिया गया है। इन सभी का यूज़ करके हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ही अच्छे से सजा सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग इसमें डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम इसमें होम रिबन के बारे में समझेंगे कि होम में सबसे पहले बेसिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बेसिक डॉक्यूमेंट कैसे हम तैयार कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला डाल के कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ जो नॉर्मली एक फॉर्मूला है =RAND रैंड ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे हम लिख देते हैं 3,4 मतलब 4 पैराग्राफ चाहिए लगभग 3-3 लाइन के अकॉर्डिंग में। तो यहाँ पर हमें दिखा देगा 3 कॉमा तो 3 पैराग्राफ आ गया, 4-3 लिखते तो 4 को आ जाता। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हेडिंग में दिखा दिया। अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से और भी इसको डॉक्यूमेंट को हम होम का यूज़ करके किस तरीके से इसका हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को में किसको क्या क्या कहते हैं, पहले वो हम समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले अगर आपके ऊपर दिखाई दे रहा हो आपको तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 लिखा हुआ है वर्ड, ये आपका टाइटल बार कहलाता है। इसी के साथ में आपके पास साइड में दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में हमारे पास बहुत सारे कमांड्स यहाँ पे लिखे होते हैं और जिसको हमें बार बार यूज करना हो उसको हम आसानी से और जल्दी से ही यूज कर पाए, इसीलिए हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार दिया होता है। इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। मतलब ये है कि जो ऑप्शंस हमें ज़्यादा रेगुलरली यूज करना होता है उसको हम यहाँ से क्लिक करके इसके ऑप्शंस में ऐड कर सकते हैं। हमें बार बार अलग अलग मेन्यू में जाके उसको ढूंढने की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाता है। उसके बाद इसके नीचे जो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है होम,
इंसर्ट, डिजाइन, इसको हम रिबन टैब कहते हैं। रिबन टैब में जैसे होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, इसके अंदर के ऑप्शंस दिखाई देता है। और जिस पे जैसे हमने यहाँ पे होम टैब पे क्लिक किया तो नीचे जो ऑप्शंस खुल के आए हैं हमारे पास, इसे कहते हैं रिबन। तो इसको रिबन कहते हैं। और इस रिबन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, जैसे कि पैराग्राफ का ये है, ये स्टाइल का है, इसको हम टैब कहते हैं, या आप इसको ग्रुप कह सकते हैं, फॉन्ट ग्रुप है यहाँ पे। तो अगर आपसे कोई ये कहता है कि आप सेंटर अलाइनमेंट लगाइए, तो आपको ये देखना है कि सेंटर अलाइनमेंट होम रिबन के पैराग्राफ ग्रुप में आता है, तो पैराग्राफ वाले ऑप्शंस में आप आ जाएं और इससे रिलेटेड आप हम काम कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि जैसे अगर हमें किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट या डिजाइनिंग या साइज या कलर अगर कुछ भी चेंज करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसको सिलेक्शन करना होता है। सिलेक्शन करने के लिए आप माउस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको कीबोर्ड से भी यूज़ कर सकते हैं। उस कीबोर्ड से सेलेक्ट करने के लिए आपको पहले से पता होगा, या नहीं पता है तो अब मैं बता देता हूँ। शिफ्ट के साथ अगर आप एरो का यूज़ करते हैं तो ये सिलेक्शन होता है, या फिर शिफ्ट के साथ अगर मैंने होम का बटन प्रेस कर दिया तो एंड से स्टार्टिंग तक आपको पहुंचा देगा। अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो एंड का बटन आप प्रेस कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने ये वीडियो एडिटिंग वाले लाइन को सिलेक्शन कर लिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि होम रिबन के फॉन्ट ग्रुप को। तो सबसे पहले इससे हम इसका फॉन्ट का डिजाइन चेंज कर सकते हैं आपके। तो जिस भी डिजाइन में आपको लगता हो कि हाँ जी ये हेडिंग मुझे इस वाले फॉन्ट में रखना है, तो उसको क्लिक कर देंगे तो आपका ये डिजाइन ऐसा ही चेंज हो जाएगा। आप कोई सा भी इसमें से यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फॉन्ट का साइज है। फॉन्ट का साइज हमें क्या रखना है, आप जितना भी इसका साइज रखना चाहते हैं आप उसको रख सकते हैं। 20 पे रख दिया, 20 पे ये आके सेट हो गया। इसके बाद यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज का ऑप्शन आता है। आप इसके फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज में आपको एक चीज समझना होता है कि अगर इसके फॉन्ट का साइज अगर 12 से कम है, अगर इसका फॉन्ट का साइज 12 से कम है और अब अगर आप इसको इंक्रीज करते हैं तो ये हमेशा 1 पीटी आपका जो है साइज बढ़ाएगा, और जैसे ही 12 से ज़्यादा जाएगा तो ये 2 पीटी बढ़ाएगा। तो जैसे 16 से 18, 18 से 20। इसी तरीके से इसके जैसे 24 से ज़्यादा जाता है 26, 28, उसके बाद जैसे जाएगा तो 28 के बाद सीधा 36 आता है। इसका फॉन्ट का साइज ऑटोमेटिक अपने हिसाब से जंप जो है इसका कम ज़्यादा होता रहता है। इसी तरीके से ये डिक्रीज हो सकता है अपने हिसाब से। दोनों या तीनों ऑप्शन का यूज एक ही है, बस अगर आपको ये पता है कि इसका साइज मुझे 20 या 25 या 40 कोई भी ऑप्शन रखना है तो आप सीधा यहाँ से जाके उस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये देखना है कि किस तरीके कौन सा साइज आपके हिसाब से फिट बैठता है तो आप इंक्रीज डिक्रीज करके एक एक बार आप यूज करके देख सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे नीचे की तरफ, बी मतलब बोल्ड। कंट्रोल बी इसका शॉर्टकट कमांड है। आप कंट्रोल बी के को प्रेस करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगर हमने बोल्ड कर दिया तो आप देख रहा होगा आपको ये जो वीडियो एडिटिंग जो ऑप्शंस लिखा हुआ है यहाँ पर, ये थोड़ा सा गाढ़ा या मोटा आप कह सकते हैं। इस तरीके से आपके पास ये थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल आपको दिखाई देगा। इटैलिक आपको ये टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा कर देता है, तो कंट्रोल आई ऑप्शन है, और अंडरलाइन नीचे से आपको एक अंडरलाइन करके दिखा देगा जो भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ऑप्शन है वर्ड अंडरलाइन के लिए। तो अंडरलाइन का आप डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं इसमें, जैसे टेक्स्ट का लगाना है, डबल लाइन का लगाना है, साथ में अंडरलाइन का कलर भी आप किसी अलग कलर से लगा सकते हैं जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके बाद एक हमारे पास ऑप्शन है स्ट्रिक्ट थ्रो। स्ट्रिक्ट थ्रो में क्या होता है कि जब भी हम किसी वर्ड को स्ट्रिक्ट थ्रो पे क्लिक करते हैं तो वो उस वर्ड को के एकदम बीचों बीच सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि ये लाइन कहीं कटा हुआ है या डिलीटेड आइटम है। तो इस तरीके से आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं अगर आपको इसका ऐसा कभी दिखाना हो किसी को, क्योंकि अगर आपने इसको रफ कर दिया तो ये दिखाई नहीं देगा, और अगर आपको दिखाना भी है और ये दिखाना है कि कटा हुआ है तो आपको ये वाला फॉर्मेट यूज करना होता है। साथ में ही एक हमारे पास ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का वर्क होता है जब भी अगर आप ये मैथमेटिकल ऑप्शंस में आप यूज कर सकते हैं, या इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको
फर्स्ट लिखना है तो आपने फर्स्ट लिखा और ST लिखा। इस में से आपको ST को सेलेक्ट कर लेना है और साथ में आपको इसको सुपरस्क्रिप्ट या फिर सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना। सुपरस्क्रिप्ट आपके पास ऊपर की तरफ आता है, जैसे आप x² लिखते हैं तो x और 2 जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है तो वो सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। और ऐसे ही अगर आपको नीचे की तरफ कोई चीज़ लिखना है तो आप इस तरीके से यूज आप कर सकते हैं सबस्क्रिप्ट का। इसका एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपके पास x और 2 लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है H2O, अगर इस दोनों फॉर्मूले को अगर आपको यूज़ करना है मैथ या साइंस के इसमें तो आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप मैं इसको सिलेक्शन करके थोड़ा सा इसका मैं फॉन्ट का साइज बड़ा कर देता हूँ जिससे दिखाई दे। अब इसको हमने x2 को, इसमें से हमने 2 को सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिया तो ये ऊपर की तरफ चला गया। अब इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो है x² हो गया है। इसी तरीके से अगर H2O जो लिखा हुआ है, अब इस H2O में से 2 को हमें नीचे की तरफ अगर दिखाना है तो इसमें हम सबस्क्रिप्ट लगाएंगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा। आप इन दोनों में अंतर देख पा रहे होंगे इसको। इसी तरीके से अगला हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट। इसमें हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट इफेक्ट होते हैं। ये नए वर्जन में अवेलेबल है, पुराने वर्जन में ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसको हम वर्ड आर्ट के थ्रू भी यूज़ कर सकते थे। तो जैसे आपने वीडियो एडिटिंग का ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास हेडिंग, अगर हम चाहते हैं कि इसका जो है डिज़ाइन चेंज हो जाए तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसके ऑप्शंस में से ये डिज़ाइन जो भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इस डिज़ाइन का ये दिखाई देगा। आप इसमें है 2007 के ऑप्शन में वर्जन में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, 2013 में ये अवेलेबल है। आपके पास जो भी वर्जन हो उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। 2007 में यही चीज़ इंसर्ट में जाके आपको वर्ड आर्ट में आपको ये यूज दिखाई देगा। अब एक ऑप्शन हमारे पास है टेक्स्ट हाइलाइटर। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को बीच में से अगर हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे वर्ड प्रोवाइड हेडर फुटर कवर पेज या इस तरीके के टेक्स्ट को अगर करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और हाईलाइट टेक्स्ट हाइलाइटर पे जाएंगे और जिस भी कलर से आपको हाईलाइट करना है इसको, उस कलर से आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं जिससे ये डॉक्यूमेंट में आपको पहले से ही हाईलाइट दिखाई दे। जैसे आप नॉर्मली अगर कॉपी पेन पे आप हाइलाइटर पेन का यूज़ करते हैं उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसी के साथ आपके पास एक ऑप्शन है जो टेक्स्ट का कलर चेंज कर देगा। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है जिसपे ए और नीचे कलर बना हुआ है। जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो इसके और भी ऑप्शंस खुल के आएंगे जिस पे हम क्लिक कर सकते हैं और जो भी कलर आपको इसमें से पसंद आता हो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें से हमने जो भी कलर यूज करना है उस पर क्लिक कर लिया तो रेड पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट में रेड दिखाई दे रहा होगा। टेक्स्ट हाइलाइटर जो काम करता है वो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में काम करता है और फॉन्ट कलर जो चेंज काम करता है वो फॉन्ट के अंदर काम करता है। इसी तरीके से एक इसके ऊपर ऑप्शन है हमारे पास चेंज केस। चेंज केस में हमारे पास हमने जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है इसके केस को चेंज कर सकता है। केस सेंसिटिव ऑप्शन आप होता है इसमें यूज कर सकता है। जैसे कि इसमें हमारे पास हमेशा 5 ऑप्शंस आते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। सेंटेंस केस में हर एक सेंटेंस का पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में आता है। लोअर केस में हर एक वर्ड का, हर एक सेंटेंस का जितने भी लेटर्स हैं सब स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ दिखाई देता है। अपर केस में हर एक लेटर्स कैपिटल लेटर में होता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड का हर एक वर्ड का पहला अक्षर जो होगा वो आपका कैपिटल में होगा। और टॉगल केस में इसका उल्टा होता है, ये नॉर्मली हमारे पास काम में भी नहीं आता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास वर्ड में चेंज केस में कितने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो वो 5 होते हैं। आप ये नाम याद कर सकते हैं। अब देखिए जैसे वीडियो एडिटिंग हमने लिखा हुआ है, हमने क्या किया हुआ है कि हेडिंग है तो ये हम चाहते हैं कि ये हमेशा कैपिटल लेटर में दिखाई दे और मैंने गलती से इसको स्मॉल लेटर्स में नॉर्मली टाइप कर दिया हुआ है। तो आप इसको कैपिटल लेटर में बनाने के लिए अपर केस का यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप अपर केस यूज करेंगे तो ये जितने भी टेक्स्ट या करेक्टर थे सभी कैपिटल लेटर में चेंज हो गया। नॉर्मली इसके लिए आपको इसको डिलीट करके दोबारा लिखना होता तो ये चीज से आप बच सकते हैं। तो ये था हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब का यूज। अब हम देखते हैं इसमें कुछ पैराग्राफ का यूज। पैराग्राफ में हमारे पास, या पैराग्राफ से पहले हम लोग इसमें क्लिपबोर्ड के बारे में समझ लेते हैं। क्लिपबोर्ड में हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं।
कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। कट कॉपी पेस्ट तो नॉर्मली यूज़ पता होगा आप लोगों को, या फिर मैं इसको भी समझा देता हूँ। कट कॉपी पेस्ट के लिए सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना होता है, और जितना भी एरिया आपने सिलेक्शन किया है इसको हमने यहाँ से कट पे क्लिक किया तो ये यहाँ से गायब हो गया, कट गया। और इस टेक्स्ट को हमें जहाँ कहीं भी रखना हो, इस फाइल में रखना है या किसी अदर फाइल में रखना है, उस जगह पे क्लिक करके पहले और पेस्ट का बटन दबा देने से वो हमारे पास पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल X ऑप्शन होता है कट के लिए और कंट्रोल V ऑप्शन होता है पेस्ट के लिए। इसमें एक हमारे पास ऑप्शन है कॉपी, जिसमें अगर हमने किसी टेक्स्ट को सिलेक्शन किया है और कॉपी कर दिया तो इसमें ओरिजिनल जहाँ पे है वहाँ पे रहेगा, और साथ में उसको हम जहाँ कहीं भी पेस्ट का बटन हम प्रेस करते हैं तो वहाँ पर इसकी डुप्लीकेट कॉपी इंपोर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट ये दोनों ही ऑप्शंस होते हैं, तो इसलिए इसे कॉपी पेस्ट कहते हैं। कॉपी करने के लिए आपको कंट्रोल C शॉर्टकट कमांड में यूज़ करना होता है। एक ऑप्शन हमारे पास है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ क्या होता है, अगर आप किसी भी टेक्स्ट को के फॉर्मेटिंग को अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो फॉर्मेट प्रिंटर का यूज आप कर सकते हैं। जैसे आपके पास अगर मान लीजिए कि हेडिंग्स हैं और अलग अलग हेडिंग को आपने अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, अब आपको लगता है कि सभी हेडिंग्स को मैं एक जैसा बनाऊं, तो उसके लिए आप फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करके आसानी से उस काम को कर सकते हैं। अगर हमें जैसा ये वीडियो एडिटिंग का ऑप्शंस लिखा हुआ है वैसा ही अगर हम इस वाले ऑप्शंस को लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले वीडियो एडिटिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे, लाइन पर जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करके फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इसका फॉर्मेटिंग जो है कॉपी हो चुका है, और जिस भी टेक्स्ट पे आपको इसको अप्लाई करना है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों की फॉर्मेटिंग आप देख रहे होंगे एक साथ जैसा हो गया है। इसी तरीके से अगर आप फॉर्मेट प्रिंटर को मल्टीपल टाइम यूज करना चाहते हैं, मतलब कि अगर एक से ज़्यादा बार अगर यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस है कि आप जब उसको कॉपी करने जाएं, जब मतलब कि सोर्स फॉर्मेटिंग पे कर्सर रखें और जब इस ऑप्शन पर जाएंगे तो इस पर हम डबल क्लिक कर लेते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। तो अगर हम इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं तो ये मल्टीपल टाइम यूज हो सकता है। जैसे अगर मैंने इसको सिलेक्शन कर लिया तो इतनी फॉर्मेटिंग कॉपी हो गया, और साथ में अगर मैंने यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लिया डॉक्यूमेंट पे तो इसको भी इसने इसी फॉर्मेटिंग पे यूज अप्लाई कर लिया। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अभी इसके अगले वाले ऑप्शंस में हम इसमें पैराग्राफ और स्टाइल और एडिटिंग के बारे में समझेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, आप इसका यूज़ करेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।